तो 82-83 से यहाँ इस क्षेत्र में से आगे बड़ोपुर में पंपिंग स्टेशन है, उसको उठा करके पानी डिप्रेशन में डालते हैं, तो उसमें दिक्कत आई कंटिन्यू चला पूरा, क्यों ये लगभग 50 फुट ऊंचा है, तो ये पूरा पानी स्पेस कामयाब तो रहे। एक दिन ही चला कर उसको पंप का पता ही नहीं लगा कहाँ कौन ले गया, इंजन उठा ले गया और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ 2 पंप लगे थे, 2002 की बात है, लगभग 2002 में पंप लगे, 2 दिन पंप चलिया, बाद में वो पंप 10,000 बीघा रकबा तो खुल्लो ही है, मधुनगर को, भरूसरी को, इन लोगों से सारो ही है। हम हमारी ज़मीन 60 बीघा ज़मीन है, हम मजदूरी करते हैं, नरेगा में जाते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं। हम हमारे आप के मजदूर जाते थे। हम मौके की सबसे बड़ी ये समस्या है, ये सेमनाले की सफाई हुई है और पुल बने, पुलों के आगे पीछे वो बंदा लगा है सेमनाला, वो वैसे का वैसे हर साल तो बोते हैं, हर साल ही खत्म हो जाती है। आज 40 सालों से ये कर रहे हैं, तो करें क्या जमींदार? हम दिहाड़ी मजदूरी करके उसको बो तो लेते हैं, उसके बाद निकालने के बाद वो पानी भर जाता है। हम सरकार से ये मांग करते हैं भी सेमनाले की सफाई करो, ये जीडीसी पक्की करो। हनुमानगढ़ के भैरूसरी और मोदूनगर इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर वो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। यहाँ पर सेम की जिस प्रकार की समस्या है, उस समस्याओं के निदान के लिए किसान लगातार प्रयासरत है। किसानों ने जो भी सरकारें रहीं, उन सरकारों तक अपनी गुहार पहुँचाई, लेकिन गुहार पहुँचते पहुँचते ना जाने कहाँ दम तोड़ देती है और वो गुहारें नहीं पहुँच पाती और सरकारें काम करने की बजाय किन्हीं और चीज़ों में उलझ जाती है। तमाम किसान मेरे साथ हैं, एक एक किसानों से हम पूछने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्या है, कितने सालों से वो जूझ रहे हैं। आपका नाम? मूलाराम डारा, जाकड़ा वाले। मूलाराम जी, किस प्रकार की यहाँ समस्या है? क्योंकि मैं जब पीछे से देख रहा था तो काफ़ी समय से मैंने देखा अभी जो पूरी फसलें जो है आसपास की जो है वो हज़ारों बीघा ज़मीन जो है वो पानी में डूब चुकी है, यानी सेम आ चुकी है वहाँ पर। कब से ये समस्या है और आपने अब तक क्या क्या प्रयास किए? ये 1982-83 से यहाँ इस क्षेत्र में सेम आनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरा इलाका ले लिया। उसके बाद में लगातार किसानों ने संघर्ष भी किया और ये एक सेम नाला बनाने की योजना बनी, सेम नाला बना भी, लेकिन पिछले 3 सालों में थोड़ा आगे बड़ोपुर में पंपिंग स्टेशन है, उसको उठा करके पानी डिप्रेशन में डालते हैं, तो उसमें दिक्कत आई, कंटिन्यू चला नहीं उसमें पानी, और दोबारा इसका सेम नाले की जो सफाई होती है वो भी नहीं हुई और 3 सालों में लगातार बारिश ज़्यादा हुई, उसकी वजह से ये सेमग्रस्त जो है क्षेत्र बढ़ रहा है, लगातार घट नहीं रहा है। और ये जो सेमनाला ये जीडीसी है, इसमें अब लगातार पानी बहता है, आज 5 महीने हो गए और ये पूरा क्यों ये लगभग 50 फुट ऊंचा है, तो ये पूरा पानी स्पेस होता है इससे, और इसी ये समस्या है, मेन समस्या। तो हमारी मांग यही है, अभी बेड इसके साइड में पक्की करने की योजना बना रही है सरकार, तो इसको पूरा पक्का किया जाए, इसका तल पक्का किया जाए ताकि ये स्पेस ना हो, तो इस समस्या से हमारी निजात मिल सके। जैसे कि मैं देख रहा था यहाँ पे काफ़ी जगह पे पंप भी लगाए गए थे कि ताकि ये जो पानी जो सीपेज हो रहा है वापस इसको जीडीसी में डाला जाए। वो पंप कामयाब रहे? कामयाब तो रहे। एक दिन ही चला कर उसको पंप का पता ही नहीं लगा कहाँ कौन ले गया, इंजन उठा ले गया और कुछ नहीं। उसके बाद में गौर भी नहीं। कितने लगभग पंप लगे थे आपके ध्यान में? वो यहाँ 2 पंप लगे थे, 2002 की बात है, लगभग 2002 में पंप लगे, 2 दिन पंप चलिया, बाद में वो पंप उठा ले गए। को पता नहीं कौन ले गया, कौन कहाँ से लाया, कौन लगाया। यहाँ से नहर में गिरने की योजना बनाई और पैसा खा गए, हम रह गए वहाँ के वैसे रह गए पहले जैसे। कब से आप प्रयास कर रहे हो? लगभग कितनी ज़मीनें होंगी यहाँ आसपास की? अगर मोदूनगर की बात करूँ, अगर मैं भैरूसरी की बात करूँ, तो लगभग कितने किसान प्रभावित हैं और कितने जमीन है? 10,000 बीघा रकबा तो खुल्लो ही है, मोदूनगर को, भरूसरी को, इन लोगों से सारो ही है, सेम में ही है। 10,000 बीघे है तो उसमें लगभग किसान कितने होंगे? किसान घना ही है, 20 बीघा ही है, 10 बीघा ही है किसान, तो 50 बीघा ही है, 100 बीघा ही है। लगभग 1000 परिवार तो बेघर हो गया। हम हमारी ज़मीन 60 बीघा ज़मीन है, हम मजदूरी करते हैं, नरेगा में जाते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं। हम हमारे आप के मजदूर जाते थे, हम जान लागे मजदूर। ये कह रहे हैं भी हम कभी हमारे यहाँ मजदूर आया करते थे खेत में काम करने के लिए, आज हम मजदूर बन के रह गए, क्या कहें? साहब ये सेम तो आपने मूलचंद जी ने बोला 82-83 में 80 में आ गई। ये मेरे को लगता है कि सेम का शिकारी सबसे इस हल्के का मैं बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा सेम का शिकारी। क्यों? 58.5 बीघा ज़मीन है, वो मेरी सारी की सारी आई है, सारी की सारी सेम के अंदर है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या वो हुई कि जो सेमनाला निकला,
सेम नाला निकाला, उसकी कई बार सफाई हुई नहीं, पंप हमारे चले नहीं चले, वो बहुत मोटी समस्या है। अब मौके की सबसे बड़ी ये समस्या है, ये सेम नाले की सफाई हुई है और पुल बने हैं, पुलों के आगे पीछे वो बंदा लगा है सेम नाला, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं बंदे। और जो कहाँ सेम नाले की सफाई हुई है नहीं, वो मैं उसको नहीं विरोध करता किसी का। मैं मेरे खेत की तो करीबन 3 किलोमीटर में सेम नाला नर्सल वहाँ की वहाँ खड़ी है, जैसी भी वो वाला टप गया, वो वापस आता नहीं है। हमारे खाड़े तोड़ दिए, 1-2 जगह पानी चलता है वहाँ पर खाला, सेम नाले के ठेकेदार खाला तोड़ कर चला गया, पर वो उसके आगे ला रहे नर्सल वहाँ की वहाँ खड़ी है। मैं उसको हमारे को कोई फायदा नहीं मिला। हमारे लिंक सेम नाले निकाले थे करू पैसे से, वो बूर कर टपया, उसकी भी सफाई पूरी नहीं करी, जो माटी घेरी थी वो भी सफाई ये इस ठेकेदार ने नहीं काटी। ये कब सफाई हुई थी, कितने साल हो गए? अभी हुई है सफाई, 6 महीना सफाई का काम चल रहा है, जैसे भी यहीं खड़ी है, चल रहा है। और जो पुल बनाए थे, पुलों के आगे पीछे बंदे लगाए थे, पुल बनाए डी वाटरिंग वास्ते, वो पुलों की पूरी माटी नहीं निकली। आपको पता लग जाए कि बाहर से कितनी माटी घेरी है और कितनी माँ वापस वो बाहर निकाली है। वो सबसे बड़ी मौके की समस्या ये है, ये सेमनाड़ में एक ये समस्या और पैदा हो रही है। लगभग उस जो ये बता रहे हैं छोटा एक नाला निकलना था वहाँ, उसकी लगभग गहराई कितनी बात हुई थी? गहराई 11 फुट की हुई थी। अब कितनी लेकिन मौके पे 8 फुट है, मुश्किल से 7-8 फुट है। उसमें भी बीच बीच में जगह जैसे जहाँ ऊंची आ गई तो वहाँ भी 7 है, और जहाँ गहरी थी जगह नीची थी वहाँ भी 7 है, तो पानी उसमें हडप रहता है। लेकिन ज़्यादा समस्या इसकी सफाई नहीं होने की है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो है उसकी 60 फुट है, ऊपर से 60 फुट है। जैसे अगर उसको और ज़्यादा गहरा कर दिया जाए, उसकी थोड़ी सी चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो क्या उससे थोड़ा फर्क? हर साल की अगर सफाई होते रहे ना, तो अभी 2 साल पहले तक लगभग 70% इलाका जो है रिक्लेम हो गया था। लेकिन इस सफाई नहीं होने की वजह से और ज़्यादा पानी आने की वजह से लगातार पानी रह रहा 5 महीने से, और अभी भी चलेगा। सर्दियों में एक बारिश होगी तो ये 4-5 महीने तक पानी चलेगा, तो ये पानी ज़्यादा स्पेस होगा। और एक बार हर साल की अगर सफाई कर देना तो निजात मिल सकती है, और इसको जीडी से इसको पक्का कर दिया जाए तो भी। जैसा कि वो बता रहे थे, या समस्या वो जो ठेकेदार जो भी काम कर रहा है, तो इस संबंध में कोई आप शिष्टमंडल कोई मिला था? हाँ बिल्कुल मिले थे, एक्शन साहब से मिले थे, ठेकेदार जी से भी बात हुई। अब वो दोबारा चीफ साहब से भी 5-6 दिन पहले मिले थे। उन्होंने चीफ साहब ने कहा मैं खुद आकर के मौका देखूंगा। अभी तक तो आए नहीं, बीच में कोई यहाँ उनके क्या पता कोई दिक्कत थी, और उनका दिल्ली कोई मीटिंग में गए थे और एक दिन यहाँ कोई फंक्शन हो गया। तो अभी कह रहे हैं भी 1-2 दिन में आऊँगा तो उनको दिखाएंगे मौका। ये बंदा लगा रहे हैं, बता रहे हैं ना हम जी, तो वो मोटी समस्या है। उसके लिए ठेकेदार को बोला भी था एक्शन साहब ने, तो मशीन तो आ गई है, और दोबारा अगर निकालेंगे तो निजात मिल सकती है कुछ। नहीं, अब अगर हम अपने बात करें, आज एक किसान हो, अपने किसान को छोड़ दें, अपने एक तरफ बात करें भी, अगर निजात दिलानी हो तो क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? तरीके तो ये सेम नाला ही है इसकी निजात दिलाने के लिए मेन तो। बाकी आज 40 साल से किसान पीड़ित है, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए इसके लिए। 10 साल के लिए अगर दें तो बहुत कुछ, मतलब किसान सुधार कैसे करेगा खेत? क्यों मिट्टी भरनी है, 1 फुट मिट्टी बने तो भी लगभग 1 लाख रुपए 1 बीघा का खर्चा आता है, तो किसान टूटी हुए। आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? ये नहर पक्की हो जाए, सेम नाला की बढ़िया सफाई हो जाए, और किसान को कुछ राहत मिलेगा, जल्दी वो आगे बढ़ेगा। उनको तो खेत याद ही नहीं आता है, वो तो दिन सुबह उठा और दिहाड़ी मजदूरी निकल जावे, क्या करे, वो खेत में तो जा ही नहीं सकता, इतना गरीब हो गया है। आप भी यहाँ के निवासी, आसपास के इलाका आपने देखा है, आप तो बहुत सालों से झेल भी रहे हैं। कैसी समस्या आती है फसल के? जैसे मैं पीछे देख रहा था, कपास की फसल बोई गई लेकिन निकाल नहीं सके किसान, बाजरे की फसल बोई गई लेकिन निकाल नहीं सके। क्या ऐसा हर बार हर साल होता है? सब हर साल तो बोते हैं, हर साल ही खत्म हो जाती है। आज 40 सालों से ये कर रहे हैं, तो करें क्या जमींदार? हम दिहाड़ी मजदूरी करके उसको बो तो लेते हैं, उसके बाद निकालने के बाद वो पानी भर जाता है, वो क्या करे क्या? सब ये समस्या है, 40 साल से चल रही है, तो हम कैसे, हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम सरकार से ये मांग करते हैं भी सेम नाले की सफाई करो, या जीडीसी पक्की करो, जब भी हमारा जमींदार का सुधार होगा। एक समस्या नहीं है, मोदूनगर से बडोपर तक यही समस्या है। यही अगर 50 बीघा मालिक है वही ऐसा है, 2 बीघा मालिक है वही ऐसा है, दिहाड़ी है वही ऐसा है, बोलो हम करें क्या? लगभग ये कितने किलोमीटर, जो अपने लंबी बात करें तो लगभग ये सेम जीडीसी की बात कर रहे हो? ये जीडीसी तो 0 आरडी से 158 आरडी तक पक्का हो ना, तो सारे को निजात मिलेगी। क्योंकि पीछे भी मैनावाड़ी, ये नौरंगेश्वर, मेहरवाड़ा तक इसकी सेम
बाहर निकल चुकी है। इस साल धान की फसल थी, उसकी कटाई भी नहीं हो पाई और पानी वाली मशीन ला के कटाई की है तो उसमें भी अब गेहूँ नहीं बो सके वो लोग। तो पूरे को पक्का कर दिया जाए ना 0 से 158 RD तक, तो सही निजात मिल सकती है इसकी। ये हमारे साथ वो किसान थे जिन्होंने तमाम जो हमें बातें बताई और अपनी समस्याएं बताई। इन्होंने कहा भी 2 चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल जिस प्रकार से एक छोटा नाला बनाकर जो 32 किलोमीटर तक खेतों में से घुमाते हुए सीधा पंप हाउस तक लेके गए हैं। एक तो पंप हाउस में सुधार की मांग कर रहे हैं, वो पंप हाउस ठीक नहीं चल रहा, और इसके अलावा जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गहराई और चौड़ाई को पूरा ध्यान नहीं दे रहे। और इसके अलावा जो जिस प्रकार से उन्होंने कई जगह से मिट्टी उठाई या कई जगह पर जो समतली करने के लिए उन्होंने कुछ उठाया तो वो वैसे के वैसे ही पड़ा, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ, किसान चाहते हैं भी ये जो GDC माइनर है या GDC गगर डाइवर्सन कैनाल जो है वो सेम नाला जिसे बोलते हैं, ये पूरा का पूरा अगर सिर्फ दोनों तरफ से यानी तटबंध ही नहीं करे बल्कि नीचे से तल जो है इसका अगर वो भी पक्का कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं सीपेज की समस्या खत्म होगी। अगर सीपेज की समस्या खत्म होगी तो आसपास के किसानों को हल्की राहत जरूर मिलेगी, हालांकि उसके बाद भी पूरी राहत का नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्होंने कहा भी अगर 2 चीज़ें कर दी जाए तो कहीं ना कहीं किसान को राहत मिल सकती है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।